सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के सेकेंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के राजन सीरीज के अतले उत्तरी क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर हम पढ़ेंगे सभी को आप ध्यान से देखिएगा। और इससे पहले मैंने बहुविकल्पी क्वेश्चंस पवन सीरीज के भी करा दिए हैं, राजन सीरीज के भी करा दिए हैं, सभी विषयों के आप उनको भी देखिए। दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो है, स्कूल चलो अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। दोस्तों, जो स्कूल चलो अभियान था यह वर्ष 2004 में उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में लागू हुआ था। इसके बाद देखिए सर्व शिक्षा अभियान का गठन किस वर्ष हुआ। तो सर्व शिक्षा अभियान आप देखते हो हर एक स्कूल में इसका सिंबल बना होता है, एक पेंसिल बना होता है, उस पे दो बच्चे आगे पीछे बुक लेकर के उस पर बैठे होते हैं और नीचे लिखा होता है सर्व शिक्षा अभियान यानी कि सभी के लिए शिक्षा का अभियान। तो ये स्टार्ट हुआ था सन 2001 में और स्कूल चलो अभियान सन 2004 में उत्तर प्रदेश में। ये दोनों ही सन आप लोग जरूर याद रखिएगा। एज अ टीचर भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, SCERT की किन्हीं 4 इकाइयों का नाम बताइए। तो SCERT के अंतर्गत राज्य शिक्षा संस्थान, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, राज्य हिंदी संस्थान और आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान ये सब आते हैं। तो ये SCERT की क्या है, इकाइयां हैं। और अगर आपसे कोई पूछता है SCERT का गठन कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1981 में हुआ था। और NCERT का गठन कब हुआ था, ये भी आप लोगों को पता है। NCERT का गठन 1961 में, इसके ठीक 20 साल बाद SCERT का गठन हुआ था। और NCT की स्थापना कब हुई थी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन 1995 में। ये सब सन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इनके फुल फॉर्म भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप ही लोगों के एग्जाम में बार बार ये पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर जिस तरीके से मैं सीरीज को पढ़ा रही हूँ, अगर आप यहाँ पर पढ़ोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इन वीडियोस को देख करके ही तैयार हो जाएंगे। आपको कहीं से कोई चीज रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप लोग इन वीडियोस को पूरा ध्यान से देखिए। और 8 के 8 विषयों की लिंक, आपके 4th सेमेस्टर के 8 विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको 8 विषयों की PDF चाहिए दोस्तों, तो PDF के लिए आप हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और ऐप में आपको सभी वीडियोस भी मिलेंगी और सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे वहां पर। और कोई ऐड नहीं आएगा वीडियो में बिना किसी डिस्टरबेंस के। आप अपने सारी तैयारी, अपने सारे एग्जाम की तैयारी, सारे सब्जेक्ट के एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो अगर आप ऐप को डाउनलोड कर लेते हो। तो ऐप को जरूर आप डाउनलोड करो। अब चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, किन्हीं 5 विद्यालयी अभिलेखों का नाम बताइए। स्कूल में कौन कौन से अभिलेख होते हैं आपको पता है। अध्यापक उपस्थिति पंजिका, छात्र उपस्थिति पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, छात्रवृत्ति वितरण पंजिका, ग्राम शिक्षा समिति बैठक पंजिका, अभिभावक शिक्षक संघ, इसका भी रजिस्टर होता है। तो इन सभी के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके अलावा आपको पता है स्कूल में लॉग बुक होता है, इसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो देखिए यहाँ पर अध्यापक उपस्थिति यानी कि टीचर्स की जो अटेंडेंस रजिस्टर होती है और स्टूडेंट्स की भी होती है। और पत्र व्यवहार, अगर आप कहीं स्कूल में से जा रहे हो तो आपको उसमें ये बातें मेंशन करनी होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, छात्रों से संबंधित विद्यालय अभिलेखों का नाम बताइए। छात्रों से संबंधित विद्यालय अभिलेखों के नाम में देखिए MDM पंजिका, छात्र उपस्थिति पंजिका, यूनिफॉर्म वितरण पंजिका, छात्रवृत्ति वितरण पंजिका और निःशुल्क पुस्तक वितरण पंजिका। ये सभी छात्रों से संबंधित पंजिकाएं हैं यानी कि जो बच्चों को खाना दिया जाता है स्कूल में उसका रजिस्टर होता है कि किस दिन कितना खाना, कितना चावल, कितना गेहूं, कितने पैसे लगे, इसके बारे में टीचर्स को लिखना होता है। और छात्र उपस्थिति पंजिका, यूनिफॉर्म, जो बच्चों को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, निःशुल्क वितरण होता है ड्रेस का, उसकी भी पंजिका होती है। छात्रवृत्ति, उसकी भी पंजिका और निःशुल्क पुस्तक वितरण, क्योंकि बच्चों को किताबें भी स्कूल में मुफ्त में ही मिलती हैं। तो इन सभी का रजिस्टर बनाना होता है विद्यालय में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्यालय प्रबंधन से संबंधित किन्हीं 3 समितियों के नाम बताइए। तो ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, मातृ शिक्षक संघ, ये सभी क्या है,
विद्यालय प्रबंधन से संबंधित समितियां हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्यालय विकास अनुदान के लिए कितनी धनराशि वार्षिक देय है? तो विद्यालय विकास अनुदान के लिए प्राथमिक विद्यालय के लिए 5,000 रुपए और उच्च प्राथमिक के लिए 7,000 रुपए वार्षिक मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्यालय रख रखाव के लिए कितनी धनराशि देय है? तो 7500 वार्षिक विद्यालय के रख रखाव के लिए। अब इसके बाद आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए कितनी धनराशि देय है? तो यहाँ पर दोस्तों जो लिखा हुआ है 400 प्रति छात्र प्रति वर्ष निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए प्रत्येक बच्चे को एक जोड़ी गणवेश दिया जाता है। दोस्तों अब ये जो 400 यहाँ पर लिखा हुआ अब ये 600 हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, टीएलएम के लिए प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक शिक्षिका को कितनी धनराशि मिलती है? तो 500 रुपए वार्षिक मिलते हैं टीएलएम के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के बच्चों के छात्रवृत्ति के रूप में कितनी धनराशि दी जाती है? तो कक्षा 1 से 5 तक 300 रुपए, कक्षा 6 से 8 तक 880 रुपए वार्षिक। दोस्तों छात्रवृत्ति अब स्कूल में नहीं मिलती है बच्चों को, लेकिन यहाँ पर चूंकि पुरानी चीजें हैं किताब में दी हुई हैं इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन छात्रवृत्ति अब बंद हो चुकी है विद्यालय में, अब बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाती। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्यालय प्रबंध समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर याद रखिएगा, टोटल 15 सदस्य होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्यालय प्रबंध समिति में कुल कितने अभिभावक सदस्य होते हैं? तो विद्यालय प्रबंध समिति में कुल 11 अभिभावक सदस्य होते हैं, यानी कि 11 अभिभावक होते हैं और 4 अन्य लोग होते हैं जिसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य भी आते हैं और इसके अलावा जो अध्यक्ष होते हैं एसएमसी के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्यालय प्रबंध समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं जिनमें 11 अभिभावक सदस्य हैं और शेष सदस्य कौन कौन से होते हैं? देखिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापिका होते हैं, लेखपाल होते हैं, मिडवाइफ होती हैं और प्रधान द्वारा नामित सदस्य होते हैं। तो ये इतने लोग एक्स्ट्रा होते हैं, इनको भी आप इन 4 लोगों को भी याद रखिएगा। बाकी के बाकी अभिभावक होते हैं 11 के 11 बच्चों के अभिभावक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्यालय प्रबंध समिति में कितने प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए? तो 50% महिलाएं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्यालय प्रबंध समिति में अभिभावक सदस्यों का आरक्षण बताइए। तो विद्यालय प्रबंध समिति में 50% महिलाएं होती हैं। एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बालक के माता पिता अभिभावक सदस्य होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्यालय प्रबंध समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विद्यालय प्रबंध समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। विद्यालय प्रबंध समिति का जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष के लिए होता है। सारी योजनाएं जो बनाई जाती हैं, इसमें जो भी डिस्कशन होता है, जो भी मीटिंग होती है, उसमें आगामी 2 वर्ष के लिए ही योजनाएं बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, आरटीई अधिनियम क्या? आरटीई अधिनियम कब बना? राइट टू एजुकेशन एक्ट कब बना? तो 2009 में बना और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, आरटीई 2009 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम उत्तर प्रदेश में कब से लागू हुआ? तो अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाएगी, पूरे देश की बात की जाएगी तो ये आप डेट याद रखिएगा और स्पेशली अगर उत्तर प्रदेश पूछेगा तो जुलाई 2011 याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा भी है कि भारत में आरटीई कब से लागू हुआ? राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी कि अधिनियम भारत में कब से लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 से। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में पूछेगा तो जुलाई 2011 से ये बिल्कुल पूरे तरीके से लागू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, आरटीई 2009 के अनुसार एक शैक्षिक सत्र में कितने कार्य दिवस होने चाहिए? तो प्राथमिक विद्यालय में 200 कार्य दिवस, उच्च प्राथमिक विद्यालय में 220 कार्य दिवस। क्वेश्चन नंबर 22 है, आरटीई 2009 के अनुसार एक शैक्षिक सत्र में कुल कितने घंटे शिक्षकों को पढ़ाई सुनिश्चित कराना है? तो प्राथमिक विद्यालय में 800 घंटे, उच्च प्राथमिक विद्यालय में 1000 घंटे। क्वेश्चन नंबर 23 है, विद्यालय प्रबंध समिति का कार्य दायित्व बताइए। तो आरटीई 2009 के अधिकार कानून के आसपास के लोगों को बताना, यानी कि सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कितने वर्ष से लेकर के 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना हर एक राज्य का क्या है? दायित्व है और उनको उस दायित्व का निर्वहन भी करना ही पड़ेगा।
कि बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म, निःशुल्क किताबें, इसके अलावा जूता मोजा, इसके अलावा स्वेटर, सारी चीजें जितनी चीजें होती है निःशुल्क बच्चों को मिलती हैं, बैग, सारी चीजें उनको मिले। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित कराना, सभी अध्यापक और छात्र विद्यालय में समय पर नियमित रूप से आए यह भी सुनिश्चित करना, उपस्थिति और सीखने की प्रगति के बारे में शिक्षक एवं छात्रों को बताना, 3 साल के लिए विद्यालय विकास की योजना बनाना, विकलांग बच्चों का नामांकन करना, ड्रॉप आउट बच्चों की शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। ड्रॉप आउट बच्चे ऐसे बच्चे जो बिना स्कूल पूरा किए या बीच में स्कूल छोड़ देते हैं, ऐसे बच्चों का चिन्हित करना, नामांकित करना और उन्हें फिर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। फिर है विद्यालय में निर्माण संबंधी, रख रखाव संबंधी कार्यों तथा यूनिफॉर्म वितरण का संपादन करना। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो नाम बताइए। तो प्रजातांत्रिक प्रबंध, आंकड़ों का वैज्ञानिक संग्रहण, लक्ष्य निर्धारण तथा योजना और आवधिक निरीक्षण। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रजातांत्रिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। देखिए दोस्तों, प्रजातांत्रिक प्रबंधन प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्रजातांत्रिक प्रबंधन के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित सभी मानवीय संसाधनों को कुशलता पूर्वक उनके कार्य दायित्व को बताते हुए विद्यालय के संचालन को सुनिश्चित करना आता है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वे अभिभावकों को विद्यालय से जोड़े रखें तथा समय समय पर पीटीए एवं एमटीए यानी कि अभिभावक शिक्षक संघ और मातृ शिक्षक संघ की मीटिंग कराते रहें, जिससे विद्यालय का जो संचालन है वो कुशलता पूर्वक होता रहे। क्वेश्चन नंबर 26 है, विद्यालय विकास योजना क्या है। तो विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा अपने विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए 3 वर्षों के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे हम विद्यालय विकास योजना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो अभिभावक सदस्य होते हैं, यानी कि स्कूल में पढ़ने वाले किसी बालक के क्या होते हैं, अभिभावक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रबंधन क्या है। तो विभिन्न लोगों के सहयोग से प्राप्त संसाधनों की मदद से नियमों का पालन करते हुए लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या है, प्रबंधन है। अथवा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जो व्यवस्थापक द्वारा संपादित की जाती है या किसी भी कार्य के संपादन का प्रथम तथा महत्वपूर्ण चरण होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कितने संसाधनों का समन्वय होता है। तो विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत 3 संसाधनों का समन्वय होता है। तो विद्यालय प्रबंधन में कौन कौन से संसाधन आते हैं, भौतिक संसाधन, जिसमें स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल का फर्नीचर, स्कूल में जितने भी सामान होते हैं सब भौतिक संसाधन हैं। और मानवीय संसाधन में बच्चे, टीचर और अभिभावक आते हैं। और वित्तीय संसाधन यानी कि ऐसा जो धन है जो आसपास के लोगों से, सरकार की तरफ से स्कूल को प्राप्त होने वाला अनुदान होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, प्राथमिक विद्यालय में टीएलएम हेतु कितनी धनराशि मिलती है, कितनी धनराशि अध्यापकों को दी जाती है दोस्तों। तो टीएलएम के लिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के लिए 500 रुपए वार्षिक देय होता है प्राथमिक के अध्यापकों को। क्वेश्चन नंबर 31 है, विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं अथवा विद्यालय प्रबंधन क्या है। विद्यालय प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीमित समय में कम खर्च में तथा सीमित संसाधनों द्वारा अधिकतम निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, मानवीय प्रबंधन क्या है। इसके अलावा विद्यालय से संबंध रखने वाले प्रमुख मानवीय संसाधन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, मानवीय संसाधन में कौन कौन आते हैं, बच्चे, शिक्षक और समुदाय, या बच्चे, शिक्षक और अभिभावक भी कह सकते हैं। मानवीय प्रबंधन वह प्रयास है जिसके अंतर्गत सभी घटक मिलकर एक संस्था के हित में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, मानवीय प्रबंधन का उद्देश्य बताइए। तो मानवीय प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि करना है। इसके अतिरिक्त प्रतियोगिताएं आयोजित करना, जागरूकता, रैली तथा नाटक आदि क्रियाकलापों का आयोजन करना भी मानवीय प्रबंधन का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मानवीय प्रबंधन में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो मानवीय प्रबंधन के सदस्यों को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है, अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए और शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रभावी शिक्षक के कौन कौन से गुण होते हैं। तो प्रभावी शिक्षक के प्रमुख गुण निम्नलिखित होते हैं, विषय का संपूर्ण ज्ञान, कार्य के प्रति समर्पण, अध्ययन की प्रवृत्ति एवं जिज्ञासु, छात्रों के प्रति प्रेम, स्नेह एवं सहानुभूति, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के निर्माण में कुशल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, पीटीए तथा एमटीए का पूरा
नाम हिंदी में बताइए तो पीटीए मतलब पेरेंट टीचर एसोसिएशन, अभिभावक शिक्षक संघ, और एमटीए मतलब मदर टीचर एसोसिएशन, मातृ शिक्षक संघ। क्वेश्चन नंबर 37 है बीआरसी का पूरा नाम क्या है? तो बीआरसी का पूरा नाम ब्लॉक रिसोर्स सेंटर या ब्लॉक संसाधन केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 38 है डाइट का पूरा नाम क्या है? तो डाइट का पूरा नाम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये होता है डाइट का पूरा नाम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है एनपीआरसी का पूरा नाम क्या है? तो न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। क्वेश्चन नंबर 40 है उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो कहाँ है? इलाहाबाद, यानी कि आपको क्या लिखना है यहाँ पर? प्रयागराज लिखना है, क्योंकि इलाहाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 41 है एससीईआरटी का पूरा नाम क्या है? तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 42 है एनसीईआरटी का पूरा नाम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है एससीईआरटी का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1981 में, ऑलरेडी मैंने पहले ही बता दिया आपको। और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी का गठन कब हुआ? 1961 में। दोनों के बारे में मैंने आपको ऊपर पहले ही जानकारी दे दी थी। क्वेश्चन नंबर 45 है एससीईआरटी कहाँ है? तो एससीईआरटी का कार्यालय लखनऊ में है। और एनसीईआरटी का पूरा, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है एनसीटीई का पूरा नाम क्या है? तो एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। 2019 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 47 है सीमैट का पूरा नाम बताइए? तो राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। क्वेश्चन नंबर 48 है सीमैट का गठन कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था। और एनसीटी का गठन भी 1995 में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49 है राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो कहाँ है? इलाहाबाद में है, सीमैट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है एनपीआरसी के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो एनपीआरसी के प्रमुख को हम क्या कहते हैं? संकुल प्रभारी कहते हैं। और एनपीआरसी क्या है? न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चंस देख लिए इस वीडियो में, और इसके बाद 2 पार्ट अभी आपको और मिलेंगे। तो ये पार्ट 1 यहाँ पर मैं खत्म कर रही हूँ। पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आप देखिएगा। अगर आपको वाकई अपने सारे के सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप सारे विषयों की तैयारी बेहतर तरीके से करिए। और बेहतर तरीके से करने के लिए मैंने सारे तरीके आप लोगों को बता दिए हैं। आप लोग सारे वीडियोस को यूट्यूब पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जा करके ऐप में भी सारी वीडियोस को भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और अगर आप 4th सेमेस्टर में अच्छे से अच्छा नंबर लेकर के आएंगे तो आपका ओवरऑल जो परसेंटेज होगा निश्चित रूप से बहुत बहुत अच्छा जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आप लोग को ये भी पता है कि जो आप 4th सेमेस्टर में नंबर पाओगे वही आपको 3rd सेमेस्टर में मिलेगा। तो बहुत जरूरी है कि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बना करके चलिए, और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। तो दोस्तों अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाइएगा, अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। अगर कोई वीडियो आपको नहीं मिल रही है, कहीं कोई समस्या आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों आप लोग सभी विषयों की तैयारी अच्छे से करिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, और इस वीडियो को अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिए, कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में। जहां कहीं भी आपको लगे इस वीडियो की जरूरत है वहां पर प्लीज वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा, और जहां कहीं कोई भी समस्या रहेगी आप हमसे बताइएगा। आपके सभी विषयों की तैयारी हम बेहतर से बेहतर करा रहे हैं। आपके लिए लगातार हम लगे हुए हैं, हर एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं ताकि आप लोग की तैयारी अच्छी हो। बस आप लोग ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए और सारे वीडियोस को देखते रहिए, वीडियोस को शेयर भी करते रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा, और चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।